टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया। नाउ ये जो दोनों डिजीज हैं ये हेमोग्लोबिन में स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थैलेसीमिया। सो इट इज अ हेरिडिटरी डिजीज और ये हेमोग्लोबिन में स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है एंड इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन। नाउ जो हेमोग्लोबिन है इसमें एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है विच इज अ पॉलीपेप्टाइड एंड सेकेंड इज हीम ग्रुप। नाउ यहाँ पे जो ग्लोबिन है इट इज फर्दर ऑफ अल्फा एंड बीटा टाइप ग्लोबिन। तो यहाँ पे जो थैलेसीमिया है ये ग्लोबिन में डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो थैलेसीमिया में जो ग्लोबिन की डेफिशिएंसी है ये दो तरह की होती है। इधर तो यहाँ पे बहुत कम सिंथेसिस होती है ग्लोबिन मॉलिक्यूल की, कोई भी ग्लोबिन या अल्फा चेन या बीटा चेन। तो अगर यहाँ पे लेस सिंथेसिस हो रही है ग्लोबिन की तो इसे हम बोलते हैं माइनर थैलेसीमिया। और या फिर जो ग्लोबिन है इसकी सिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, तो इस केस में हम इसे बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया। Now, on the basis of type of globin deficiency, the thalassemia is of two types. First is the alpha thalassemia and second one is the beta thalassemia. Now, जो alpha thalassemia है ये भी दो केसेस में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो जो अल्फा ग्लोबिन है इसकी सिंथेसिस बहुत कम होगी और यहाँ फिर जो अल्फा ग्लोबिन है इसकी सिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं होगी। नाउ जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें जो अल्फा ग्लोबिन है या तो ये बहुत कम अमाउंट में इसकी सिंथेसिस होगी और या फिर बिल्कुल ही सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन जो बीटा ग्लोबिन है ये नॉर्मल हो गया। नाउ जो एडल्ट हेमोग्लोबिन है इसमें दो अल्फा एंड दो बीटा चेन्स होती हैं। अब यहाँ पे जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें अल्फा चेन्स या तो बहुत कम अमाउंट में होती हैं या फिर एब्सेंट होती हैं। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो बीटा चेन है ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो बीटा चेन्स हैं इनका टेट्रामर बन जाएगा और यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स हैं इनकी जगह पे भी बीटा ग्लोबिन आ जाएगी। सो यहाँ पे बीटा जो ग्लोबिन है इसका टेट्रामर बन जाएगा और दिस टाइप ऑफ टेट्रामर इज कॉल्ड दी होमोटेट्रामर। नाउ जो फीटस है फीटस में दो अल्फा चेन्स और दो गामा चेन्स होती हैं। तो यहाँ पे भी जो अल्फा चेन्स हैं इनमें डेफिशिएंसी होगी या फिर बिल्कुल ही इनकी सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन जो गामा चेन्स हैं ये नॉर्मल होंगी क्योंकि यहाँ पे बीटा चेन प्रेजेंट नहीं है फीटस में। तो फीटस में यहाँ पे होमोटेट्रामर बनेगा गामा चेन्स का, मींस जो चार गामा चेन्स बन जाएंगी। लेकिन ये जो है ये कोई भी कोऑपरेटिविटी या फिर बोहर इफेक्ट शो नहीं करेंगे। नाउ सेकंड टाइप ऑफ थैलेसीमिया इज बीटा थैलेसीमिया। इसमें भी जो बीटा ग्लोबिन है या तो इसकी सिंथेसिस बहुत कम होगी और या फिर इसकी सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जो अल्फा ग्लोबिन है ये नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा ग्लोबिन प्रेजेंट है ये होमोटेट्रामर की फॉर्मेशन नहीं कर सकता जैसे हमने अल्फा थैलेसीमिया में देखा था। नाउ यहाँ पे जो अल्फा ग्लोबिन है ये होमोटेट्रामर की फॉर्मेशन करती है और इस कंडीशन में जो है प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है आरबीसीज के अंदर और जो आरबीसीज हैं इनमें प्री मैच्योर डेथ स्टार्ट हो जाती है विच लीड्स टू द नो ऑक्सीजन बाइंडिंग। क्योंकि आरबीसीज जो है अगर इनमें प्री मैच्योर डेथ होगी तो सफिशिएंट आरबीसीज नहीं होंगे, इसलिए जो ऑक्सीजन है आरबीसीज के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी और बॉडी में ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। सो दैट्स व्हाई ये जो कंडीशन है ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है देन द अल्फा थैलेसीमिया। नाउ अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सिकल सेल अनीमिया। तो जो सिकल सेल अनीमिया है इट इज कॉज्ड बाय द सिकल सेल हेमोग्लोबिन एंड इस कंडीशन को हम लिखते हैं HbS। लेकिन जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन है इसे लिखा जाता है HbA। A मींस एडल्ट हेमोग्लोबिन। तो जो एडल्ट हेमोग्लोबिन है इसमें दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं और ये दोनों नॉर्मल हैं। और जब ये नॉर्मल होती है तो यहाँ पे जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है और डीऑक्सी हेमोग्लोबिन है ये दोनों जो है ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी और यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है ये सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है। मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द आरबीसी। सो दिस इज द आरबीसी एंड बोथ द डीऑक्सी एंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्युबल फॉर्म। लेकिन अगर हम सिकल सेल अनीमिया में बात करें तो यहाँ पे जो अल्फा चेन है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो बीटा चेन है इट इज अ सिकल सेल्ड। अब जो बीटा चेन है इसमें एक म्यूटेशन की वजह से जो बीटा चेन है ये सिकल सेल्ड होता है। कैसे? जो बीटा चेन है सबसे पहले तो इसके जो जीन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द क्रोमोसोम नंबर 11। तो यहाँ पे एक सिंगल जो अमीनो एसिड है इसकी म्यूटेशन होती है। सो दिस इज अ बीटा चेन और ये ग्लूटामेट प्रेजेंट है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन और ये जो ग्लूटामेट है इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है तो ये जो अमीनो एसिड है ये चेंज हो जाता है इनटू द वैलिन। नाउ जो वैलिन है इट इज अ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड और जितने भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जहां हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो इस वजह से क्या होता है कि जो
अब बीटा ग्लोबिन है ये एक आरबीसी है और आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो इसमें जितने भी बीटा ग्लोबिन है उनमें जो वैलिन प्रेजेंट है विच इज द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, ये क्या करेंगे, ये वाटर को रिपेल करने के लिए एक क्लस्टर की फॉर्मेशन करेंगे ताकि वाटर के साथ या पोलर एनवायरनमेंट के साथ इनकी इंट्रैक्शन ना हो सके। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन में जितने भी बीटा ग्लोबिन है इनका जो वैलिन है ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएगा इन ऑर्डर टू फॉर्म द क्लस्टर। तो जो हेमोग्लोबिन है ये ऐसे एक क्लस्टर की फिलामेंट की फॉर्म में आ जाएगी और इसके साथ जो आरबीसी की शेप है ये चेंज हो जाएगी इनटू द सिकल सेल, क्योंकि यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन है ये फिलामेंटस फॉर्म में है। सो दिस इज कॉल्ड द सिकल सेल आरबीसी और इट इज डिनोटेड बाय द आरबीसी एस। एस मीन सिकल सेल। तो यहाँ पे जो आरबीसीज हैं इनकी शेप जो है ये बिल्कुल चेंज हो जाती है, सिकल लाइक शेप हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया। नाउ द सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन और बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। और इस कंडीशन से क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं ये सिकल सेल्ड हो जाते हैं एंड दिस इज रेफर्ड एज आरबीसीज एस। नाउ जो आरबीसीज हैं ये सिकल सेल्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशंस डेवलप होती हैं विच लीड्स टू द अनीमिया। दिस इज अ आरबीसी और ये हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट ड्यू टू म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन। तो यहाँ पे जब आरबीसीज जो है ये सिकल सेल्ड होते हैं तो ये नैरो कैपिलरीज को ब्लॉक करते हैं सबसे पहले तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैपिलरीज हैं उनमें एक जगह पे जो सिकल सेल आरबीसीज हैं ये क्लॉट डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है ये डिस्टर्ब हो जाती है, मींस जो आरबीसीज हैं ये पूरे प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाते बॉडी में एंड दिस कंडीशन कॉज द एक्सेसिव पेन। और जब आरबीसीज जो है ये बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाते तो जो आरबीसीज हैं ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, तो जितने भी बॉडी के सेल्स हैं इनमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है एंड इट विल कॉज द एनीमिया। और यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं जब ये सिकल सेल्ड होते हैं, दीज आर द सिकल सेल्ड आरबीसीज और दीज आर दी नॉर्मल आरबीसीज। तो जब नॉर्मल आरबीसीज ट्रेवल करते हैं थ्रू दी ब्लड वेसल तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती बिटवीन दी आरबीसीज एंड ब्लड वेसल्स। लेकिन जो सिकल सेल्ड आरबीसीज हैं जब ये फ्लो होते हैं थ्रू दी ब्लड वेसल्स तो यहाँ पे जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है और जो ब्लड वेसल है इसमें एक फ्रिक्शन डेवलप होता है और इस फ्रिक्शन की वजह से जो आरबीसीज हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है और जब इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे जो आरबीसी काउंट है ये डिक्रीज हो जाता है एंड इट विल कॉज द एनीमिया। So this is all about the thalassemia and sickle cell anemia. If you have any type of query, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.